नमस्ते। मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप कलम इंडिया न्यूज देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज बिजली गुल है तो स्वाभाविक सी बात है, बाहर ही कार्यक्रम करना होगा, घर अंधेरा में। और जो भी खबरें हैं हम आपको एक एक करके बता देते हैं। देखिए, बिहार में आनंद मोहन को लेकर सियासत जो है वो गरमाई हुई है। वो खबर भी बताएंगे, तमाम आरोप प्रत्यारोप इधर उधर की बातें सब बताएंगे। लेकिन इससे पहले एक दुख भरी खबर है देश के जवानों से रिलेटेड। देखिए कि छत्तीसगढ़ में नक्सली हमला हुआ है जिसमें 10 जवान शहीद हो गए हैं। काफ़ी मार्मिक और दुखद खबर है। इससे बहुत सारे लोगों के मन में जो पीड़ा है, उस पीड़ा को कैसे जो है ख़त्म किया जाए और कहीं ना कहीं शहीद हुए परिवारों को कलम इंडिया परिवार की ओर से जो है सांत्वना है, भावभीनी श्रद्धांजलि है। 80 जवान 3 दिन सर्च करते रहे, नक्सली नहीं मिले, लौटते ही साजिश के शिकार हुए। बड़ा धमाका हुआ है और इस दौरान ये समझिए कि आतंकी हमला में इतनी साजिश के तहत ये कार्रवाई की गई है जिसमें कुछ पता लगा पाना भी बहुत मुश्किल था। 40 किलो विस्फोटक का प्रयोग करने की आशंका बताई जा रही है। 3 दिन पहले अरनपुर के जंगल में बड़े मूवमेंट का इनपुट मिला था। इसके बाद हम 80 जवान अलग अलग वाहनों से अरनपुर थाना पहुंचे थे। पैदल सर्चिंग हुई थी। बुधवार सुबह 11 बजे के बाद सभी थाने लौटे थे। यहाँ 8 गाड़ियां आ चुकी थी। जब भी कोई आप खतरनाक इलाके में जाते हैं, चाहे कुछ ऐसे इलाके में जाते हैं जहाँ काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना होता है, तो एक एक स्टेप बाइज जो है आपको गाड़ी दूर करके ले जाना होता है। और वही स्थिति थी कि सारी गाड़ियाँ एक एक करके लाइन बाय लाइन चल रही थी। पहले 2 गाड़ियाँ निकली, कुछ मिनट बाद हम गाड़ी में बैठे ही थे कि धमाका सुना। खतरा भाप कर गाड़ी से उतरे और जंगल के रास्ते घटनास्थल पहुंचे। थाने से 1.5 किलोमीटर दूर सड़क पर बड़ा गड्ढा दिखा। दूसरे नंबर की गाड़ी के परखच्चे उड़ गए थे। शहीद जवानों के हथियार टूटी फूटी हालत में मिले। AK-47 और एक इंसास राइफल गायब है। इतनी खबर है। पास ही ग्रामीण चंदा ले रहे थे पर भाप नहीं पाए, उनको जानकारी नहीं मिल पाई कि इतनी बड़ी हमला हो जाएगी। DRG ने कहा नक्सलियों को उन्हीं की शैली में जवाब देंगे। PM नरेंद्र मोदी ने हमले की कड़ी निंदा की है। गृह मंत्री अमित शाह ने CM भूपेश बघेल को हर संभवतः मदद का आश्वासन दिया है। ये खबर है, जवान से रिलेटेड खबर है, तो समझिए कि बहुत ही दुखद खबर है। अब हम आ जाते हैं आनंद मोहन मामले पर। देखिए, जिस तरह से आनंद मोहन का मामला गरमाया हुआ, आज 1 बजे 1:30 में जिस तरह जैसी सूचना उनके बेटे चेतन आनंद ने दी कि वो जेल से रिहा हो जाएंगे, लेकिन उनके रिहाई से पहले और सूचना मिलने तक जो माहौल गरमाया, जो लगातार छीटाकशी का दौर चला, इन सभी के पीछे आखिर क्या वजह हो सकती है? कुछ ना कुछ तो वजह होगी ही। अब देखिए, आनंद मोहन की रिहाई पर सियासत जारी। राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने उठाए सवाल तो भाजपा नेता बोले सरकार दलित विरोधी। रिहाई पर सवाल उठाने वाले बताए जी कृष्णैया को मुजफ्फरपुर किसने बुलाया? ये सवाल शिवानंद तिवारी ने उठाया है। राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और उन्होंने ये कहा है कि जी कृष्णैया को मुजफ्फरपुर के रास्ते जाने के लिए कौन कहा था। हालांकि इस सवाल को भी हम उचित नहीं मानते। स्वाभाविक सी बात है, किसी व्यक्ति की हत्या हुई, मौत हो गई मॉब के द्वारा। जी कृष्णैया DM थे और उस रास्ते से अगर वो गुजरे ही, चाहे कहीं जाना भी हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि किसी को मौत के घाट उतार दिया जाए। इस बयान से हम संतुष्टि नहीं रखते, लेकिन इस बयान पर भी हमारी आपत्ति है कि आनंद मोहन को रिहा करने वाले जो नीतीश कुमार ने नियमावली में बदलाव किया है, जो प्लानिंग हुई है, वो लोग दलित विरोधी हैं। इसमें दलित विरोधी की बात कहाँ आती? सीधी सी बात, आनंद मोहन ने तो डायरेक्ट हत्या नहीं की, गोली नहीं मारी। ये तो एक भीड़ के द्वारा घटना घटी और इस भीड़ में अगर जी कृष्णैया की मौत हुई तो क्या केवल जी कृष्णैया के परिवार ने संकट झेला? आनंद मोहन का फैमिली भी तो बिखर गया। ऐसे कई परिवारें बिखरी। किसी को 10 साल की सजा हुई, किसी को फांसी की सजा हुई, किसी को उम्र कैद की सजा हुई, हालांकि फांसी की सजा रुक गई। ऐसे में भास्कर का अपना जो एक एनालिसिस करने का तरीका है, हम आपको बता देते हैं
ये आनंद की सजा से जुड़ी कानूनी समीकरण समझिए। लोअर कोर्ट का मामला, अक्टूबर 2007, 3 अक्टूबर 2007 को आनंद मोहन समेत 3 को फांसी की सजा हुई थी। 29 लोग बरी हो गए थे, कुछ लोग को उम्र कैद की सजा हुई थी। सजा का आधार जो है गवाहों का यह बयान देना कि आनंद मोहन ने भीड़ को उकसाया। ये बातें हर जगह चीजें सामने आई थी। इसके बाद आनंद मोहन को सजा हुई थी, लेकिन फांसी की सजा को हाई कोर्ट ने 2008 में रद्द कर दिया। हाई कोर्ट ने भले ही सजा रखा, लेकिन हाई कोर्ट ने आनंद मोहन की फांसी को उम्र कैद में बदल दिया। सजा बदलने का आधार आनंद मोहन ने खुद हत्या नहीं की, इसलिए सजा बदली गई। सुप्रीम कोर्ट 10 जुलाई 2012 हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की गई थी। इस दौरान सजा बरकरार रखने का आधार क्या बना कि कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को सही बताया। जो तथ्य निकलकर सामने उस समय आए थे कि एक लोक सेवक की हत्या मॉब के द्वारा कर दी गई, और इस दौरान जो है कुछ कार्यक्रम चल रहे थे। देखिए उस समय ही जो जहां तक हमें याद है कि कहा जा रहा है कि भुटकुन शुक्ला की हत्या हुई थी, और उस दौरान जो है मतलब भूमिहार समाजों की बात करें चाहे जिनकी भी बात करें, आक्रोश चरम पे था, लोग सड़क पे थे, और उसी भीड़ को जो है आनंद मोहन संचालित कर रहे थे, उसी भीड़ में संबोधित कर रहे थे, और इसी दौरान ये हत्या हुई थी। मुजफ्फरपुर की घटना है ये खबर हो गई। अब मैनुअल में जो बदलाव किया गया, 2012 में कानून बने, कानून तो बहुत पुराना था, लेकिन इसमें बदलाव किया गया कि किसी भी व्यक्ति की अगर हत्या होती है तो कठोर से कठोर जो है सजा उन्हें मिलनी चाहिए, और आजीवन जो है वो रहे, खासकर लोक सेवक के मामले में। ऐसे में 10 अप्रैल 2023 जेल मैनुअल में काम के दौरान सरकारी सेवक की हत्या हटा दी गई। रिहाई का आधार संशोधन के बाद आनंद मोहन की रिहाई का रास्ता साफ हो गया। ये मामला सामने आया। इतनी बातें आप समझ चुके हैं। अब आ जाते हैं वाद विवाद पे। वाद विवाद क्यों छिड़ा? भाजपा में ही कई गुट हैं, जेडीयू में कई गुट हैं, आरजेडी में कई गुट हैं। अब देखिए कि भाजपा के जो राजपूत नेता हैं वो कह रहे हैं नीतीश कुमार का फैसला सही है, सीधी सी बात है। ऐसे में राजीव प्रताप रूडी ने कहा है कि प्रभुनाथ सिंह को भी छोड़ना चाहिए, रिहा कर देना चाहिए। लेकिन वही नेता विरोधी दल विजय कुमार सिन्हा कह रहे हैं कि हम किसी भी अपराधियों के साथ नहीं, यानी भाजपा किसी भी अपराधियों के साथ नहीं। हमने सवाल किया कि जब आप कह रहे हैं भाजपा अपराधियों के साथ नहीं, ऐसे लोगों के साथ नहीं, तो फिर आपके ही नेता पूर्व के केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी क्यों कह रहे हैं कि ये मामला, ये निर्णय सही है? आपके ही केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ये बात को क्यों कह रहे हैं कि आनंद मोहन जो है वो कहीं ना कहीं बेचारे बन गए हैं, उन्हें फंसाया गया है? तो दो तरफी नीति नहीं चलनी चाहिए। अब जनक राम की बात कर लेते हैं। भाजपा के दलित चेहरा है, पूर्व मंत्री हैं, पूर्व सांसद हैं। उन्होंने क्या कहा? सारे बंदियों को रिहा कर दीजिए, जो सजा नहीं काटे हैं, जो सजा काट लिए हैं, सबको जेल खाली कर दीजिए। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं टिप्पणी। आप दलित हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसमें भी राजनीति घुसा देंगे। आपको ये सोचना होगा कि समाज में बंटवारा करने के पीछे हम ही और आप दोषी हैं। यहाँ दलित और भूमिहार ब्राह्मण राजपूत कायस्थ की बात ही नहीं हो रही है। बात तो है ये हो रही है कि किसी व्यक्ति की हत्या हुई है, और जिस व्यक्ति की हत्या हुई है वो व्यक्ति एक लोक सेवक था, डीएम था, और एक अधिकारी की हत्या होने के बाद जिसको जो सजा मिलनी थी सजा मिली, सुप्रीम कोर्ट से सजा मिली, कोर्ट ने तय किया, सजा काटा भी लोगों ने। अरे आजीवन कारावास में कितना साल सजा होती है? आप 14 साल अगर काट लेते हैं तो आपको बेल मिल जाती है, रिहाई मिल जाती है। आनंद मोहन ने 15 साल सजा काट ली। उसके बावजूद अगर नियमावली में बदलाव करके ये चीजें हटा दिया गया कि न्याय न्याय होता है, वो हर किसी के लिए बराबर होगा, चाहे वो दलित हो, लोक सेवक हो, फॉरवर्ड हो, कोई हो, सबके लिए बराबर होगा। आप लोग भी बात करते हैं, हम बाकी किसी पर्टिकुलर नेता का नाम नहीं लेंगे, लेकिन सभी नेताओं का यही कहना होता है कि कानून सबके लिए बराबर होनी चाहिए। तो इसमें सरकारी सेवक
और बाकी कहाँ आ जाते हैं। कानून सबके लिए बराबर किया गया है, बस 2 कॉलम को हटा दिया गया है। इस पर नाराजगी चल रही है। अब बता दें, चिराग पासवान ने भी इस पर टिप्पणी की। कल दिल्ली से पटना पहुंचते ही पहले तो उन्होंने गया में कहा कि आनंद मोहन मामले में इतना ही कहेंगे कि जी कृष्णैया समेत कई लोगों के परिवार को न्याय नहीं मिला, उनके साथ गलत हुआ। नीतीश कुमार ने राजनीतिक रोटी सेकने के लिए इस तरह के नियमावली में बदलाव किया। ठीक है, नीतीश कुमार ने राजनीतिक रोटी सेकने के लिए नियमावली में बदलाव किया ही, इस चीज को मानते ही ये थोड़ी देर के लिए, लेकिन क्या ये राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? जब राज्य सरकार बदलाव कर सकती है तो राज्य सरकार हटा नहीं सकती। बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिनमें रिहाई होती है 26 जनवरी 15 अगस्त को, जिनका समय विचार होता है हर व्यक्ति के लिए, जो है कुछ ना कुछ सरकार सोचती है, बहुत स्तर पे रिहाई होती है। आप किसी को आजीवन जेल में सड़ा दें, यह भी तो कानून नहीं है। क्या कहा एडवोकेट एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष योगेश चंद्र वर्मा, जो कि हाई कोर्ट के सीनियर वकील हैं, उनसे हमारी बातचीत हुई। उन्होंने क्या कहा कि ऐसा कानून ही नहीं है, अधिकार ही नहीं है किसी को कि किसी व्यक्ति को आप आजीवन जेल में सड़ा दीजिए। तो इस पर भी विचार किया गया है और काफी मंथन के बाद ये निर्णय लिए गए। सभी लोगों को इस चीज को समझना होगा। आज के डेट में जो लोग राजनीति कर रहे हैं, जो लोग दलित और फॉरवर्ड में चीजों को बांट रहे हैं, दलितों का अपमान बता रहे हैं, ये उचित नहीं है। सुशील कुमार मोदी जाते हैं आनंद मोहन से, पूरा गला मिलते हैं, बाह में बाह पकड़ के। भोज आप अन्य चीजों में जो है शामिल होते हैं और अब जो है दलित विरोधी हो गए। सोचिए कि अब दोहरी चरित्र की जहां तक बात आती है तो किस तरह से आखिर चेतन आनंद ने चिराग पासवान का एक वीडियो अपने फेसबुक पे लगाया, जिसमें सुपौल में चिराग पासवान ने यह बयान दिया था कि आनंद मोहन को फंसाने, आनंद मोहन को प्रताड़ित करने में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिम्मेदार। तो उस समय आनंद मोहन के प्रति आपके मन में बहुत मतलब कि खुशी थी, सिंपैथी थी, और आज जैसे ही मामला पलटा, जेल से रिहा होने की बात आई, बयानबाजी शुरू हो गया, दलित विरोधी हो गए। तो ये नहीं होनी चाहिए। तो आनंद मोहन के बड़े बेटे चेतन आनंद ने चिराग पासवान के इस बयान के बाद कहा है कि इसी को कहते हैं दोहरा चरित्र, जो समय पर बदल जाता है, नहीं बदलना चाहिए। बेटे चेतन आनंद का कृष्णैया परिवार का दर्द हमसे बहुत ज्यादा, हम उनसे मिलेंगे। ये चीजें चेतन आनंद और आनंद मोहन फैमिली ने कहा है कि हम लोग जी कृष्णैया के परिवार से मुलाकात करेंगे। इसमें क्या कुछ मुलाकात में बातचीत होगी, क्या जो है संदर्भ होगा, वो हम बता देते हैं। आनंद मोहन के पुत्र चेतन आनंद राजद से विधायक हैं। उन्होंने कहा है जी कृष्णैया के परिवार का दर्द हमारे परिवार से बहुत ज्यादा है, दोनों में तुलना नहीं की जा सकती है। हम लोग उनसे मिलेंगे, हम चाहेंगे कि वे लोग मेरी शादी में भी आए। उन्होंने कहा इस दुर्भाग्यपूर्ण कांड को सिर्फ हम दोनों परिवारों ने ही झेला है, उनको कुछ नहीं हुआ जिन्होंने यह किया। चेतन ने कहा उस परिवार के साथ हमारी पूरी सहानुभूति है, हम समझ सकते हैं कि उस परिवार पर क्या बीतती होगी। हम उनसे शिष्टाचार मुलाकात चाहते हैं, हम उनके मन की भावना बदलने के लिए नहीं जाना चाहते। उनके दुख दर्द हम लोग पर्सनली जाकर साझा करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। तो अब आनंद मोहन फैमिली से जी कृष्णैया परिवार की जो है मुलाकात हो सकती है। जी कृष्णैया की पत्नी ने भी जो है इस फैसले को गलत बताया है, नीतीश कुमार पर भी आरोप लगाया है, कहा है कि ये पार्टी पॉलिटिक्स और राजनीति के लिए हो रही है ताकि राजपूत वोट को अपने पाले में किया जा सके। खैर ये वाद विवाद, आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा। ये मसला कोर्ट का है, कानून का है। अगर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर होती है, हाई कोर्ट में याचिका दायर हो चुकी है, अगर होती है तो ये कोर्ट तय करेगी कि क्या होना है और क्या नहीं होना है। चलिए, सूडान में फंसे 561 भारतीयों को निकाला गया है, जिहाद पहुंचे वो। चलिए, राज्य में पंचायत के 3522 पदों के लिए जो है 25 मई को उपचुनाव होने हैं, 27 को मतगणना होगी। आयुर्वेदिक डॉक्टर जटिल सर्जरी नहीं करते तो MBBS के आधार पर उन्हें रुपया भी नहीं मिलनी चाहिए, ये खबर है। हाई कोर्ट के देखिए आदेश भी होता है किस तरह से, कितना मतलब अच्छा लगता है जब कोई आदेश जनहित में हो और हाई कोर्ट ये कहती हो कि किसी भी शैक्षणिक संस्थान को हम साइड करके अपने में शामिल नहीं कर सकते उसकी जमीन को। स्पष्ट तौर पे हाई कोर्ट ने कहा है कि
एलन मिश्रा इंस्टीट्यूट का कैंपस देने वाली याचिका खारिज की जाती है। खंडपीठ ने कहा शैक्षणिक संस्थान को नहीं हटाया जा सकता। इसमें हाई कोर्ट को अगर जमीन चाहिए तो हाई कोर्ट का मामला प्रशासनिक है, सरकार से बात की जाएगी, प्रशासन समझेगी। किसी भी शैक्षणिक संस्थान को नहीं हटाया जा सकता। पटना एम्स में कोरोना मरीज की जो है देखिए कि लगातार बढ़ोतरी हो रही है कई जगहों पे, और ये मामला लगातार बढ़ रहा है। आपको कोरोना से बच के रहने की जरूरत है। संक्रमण जारी है। राज्य में जो है 163 और पटना में 82 नए केस मामले मिले हैं। सोच के देखिए, तो आपको सचेत रहने की जरूरत है। पटना एम्स में कोरोना मरीज की मौत। CNLU के 8 छात्र संक्रमित हो गए हैं। इन इलाकों में मिले हैं मरीज, जो इलाकों में मरीज मिले हैं लगातार मिल रहे हैं। लेकिन अब देखिए प्रत्युष राज जी कह रहे हैं कि लेकिन ये बात तो है जरूरी कि नीतीश कुमार जी दलित, हम नहीं अंदर घुस के देखें प्रत्युष जी, अब अंदर आत्मा में घुस के देखेंगे तब ना कि वो दलित विरोधी है, कि वो मियार ब्राह्मण विरोधी है, कि कायस्थ विरोधी है, कि कुर्मी विरोधी है। हम देखेंगे तब ना, देखे नहीं है। चश्मा उस्मा लेके लगाएंगे। राम प्रवेश चौधरी जी जुड़े हुए हैं, सुप्रभात। जमीन मालकिन बेंगलुरु में जालसाजों ने दूसरी महिला को खड़ा कर जमीन की करा ली रजिस्ट्री। तो इस तरह से के जालसाजों से भी बच के रहने की जरूरत। 2 वार्डों में प्राइवेट मजदूर बता दैनिक सफाई कर्मियों से करा रहे थे नाला उराही। निरीक्षण करने पहुंची महापौर ने पकड़ा फर्जीवाड़ा। इस तरह से पकड़ी गई चोरी। तो आपको जो है इस चीज को देखना होगा। गणना में जाति लोहार या कर्मकार लिखवाएं, कोड 13 ही लिखा जाएगा। ये खबर है। अब कल हमने आपको बता ही दिया, एक रूपचंद नाम का व्यक्ति है कि नहीं, हम पूरी कहानी बाद में बताएंगे। लेकिन अरवल में एक ही पति के 40 मतलब महिला, सोचिए 40 महिला के एक ही पति, ये कैसे संभव? जाति आधारित गणना चल रहा है। इस दौरान जो गणना करने वाले लोग हैं वो हैरान में रह गए। जहां जाए आपके पति का नाम बताइए तो रूपचंद। अगर 40 घर में गए तो 40 घर में रूपचंद पति का नाम। अब सोचने वाली बात है। लेकिन बाद में पता चला कि जहां वो लोग गणना करने गए थे वो रेड लाइट एरिया है, और रेड लाइट एरिया में पैसा कमाने वाली जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, जिन्होंने रूपचंद का नाम लिया, उसे इस संदर्भ में कहा गया कि रूपचंद किसी व्यक्ति का नाम नहीं, पैसे का नाम है। और अपने हस्बैंड में उन्होंने पैसे को ही ऐड कर दिया कि हस्बैंड तो है नहीं भाई, तो पैसा को ऐड कर दीजिए। चलिए, एक खबर है। सरकार का जो आदेश है उस आदेश की अवहेलना कैसे हो रही है आपको हम बता रहे हैं। छात्रों और SC/ST छात्रों से नामांकन के समय नहीं लेनी है फीस। कॉलेज उड़ा रहे आदेश का माखौल। लाखों बेटियों से धोखा, मनाही के बावजूद अवैध ढंग से एडमिशन शुल्क में करोड़ों रुपए लूट रहा कॉलेज। ग्रामीण विकास मंत्री के कॉलेज में भी सरकारी आदेश की धज्जियां उड़ रही। अब इस पर देखिए, बाकी कॉलेज का होता तो होता, अब ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार के कॉलेज में भी इस तरह की बात हो रही है। कहते हैं हम ये है, वो है, फलना है, ढिमकान है, बर्दाश्त नहीं करते हैं गलत है। गलत बर्दाश्त नहीं करते हैं। जब मीडिया सवाल पूछिए तो जवाब देते हैं, मंत्री बोले क्षतिपूर्ति नहीं मिल रही तो पैसा नहीं ले तो करे क्या। तो क्षतिपूर्ति नहीं मिल रही थी, इसमें क्या दोष है? मतलब बच्चों का क्या दोष है? आप सरकार से लड़िए, आप बिहार सरकार में मंत्री हैं। आप जब अधिकार बना हुआ है उन लोगों का, जब श्रेणी बनी हुई है कि नहीं लेना है पैसा, तो नहीं लेना है। तो ये खबर है जो नहीं होनी चाहिए। निदेशक ने कहा है बिल्कुल गलत बात है, कार्रवाई करे विश्वविद्यालय। चलिए, 2022 में 11 जिलों के 96 प्रखंडों को सूखा घोषित किया गया था। 20 वर्षों में 15 बार कम बारिश, इस बार भी कम होगी। वजह अल नीनो। 5 जिलों में हल्की बारिश, 33 जिलों में शुष्क रहेगा मौसम। 48 घंटे बाद फिर बनेगा बारिश का सिस्टम। ये खबर हो गई। झारखंड अश्लील वीडियो मामला, स्वास्थ्य मंत्री और विधायक आमने सामने। बन्ना सरयू राय को DNA टेस्ट कराना चाहिए, बताएं महिला एवं लड़का कौन। सरयू राय ने कहा है, देखिए कद्दावर नेता है, पूर्व मंत्री हैं, और उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है बन्ना स्वास्थ्य मंत्री जांच करा लें, मैं टेस्ट कराने को तैयार हूँ। तो यही जांच इधर उधर क्या कहा जाए, कुछ समझे नहीं लगता ये लोग का। तो गैर हिंदुओं के लिए अब हिंदुत्व को नहीं भारतीयता की एजेंडा बढ़ाएगा RSS। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वृंदावन मंथन ने दिया नया विमर्श। AI आधारित ऐप ने फिटनेस कोच, लक्ष्य, क्षमता और उपकरणों के
आधार पर कस्टमाइज वर्कआउट बता रहे यूजर्स की प्रतिक्रिया भी ले रहे हैं। ये खबर हो गई। अगस्त से पटना, गया और मुजफ्फरपुर में डील। देखिए कौन लोग जुड़े हुए हैं, मुकेश चौपाल जी, सुप्रभात। जो लोग जुड़े हुए हैं, थोड़ा सा बिजली कनेक्शन गड़बड़ाया हुआ है, मेट्रो की वजह से लाइट कटी हुई है, जिस वजह से बाहर आना पड़ रहा है, तो इस पर आपको लाइट भी नहीं दिख रही होगी। हमारे एक देखिए कि बहुत बड़े चाहने वाले लेह लद्दाख से हमारी खबर देखते हैं, और रोहित जी काफ़ी अच्छा लगता है। आर्मी, इंडियन आर्मी में है, और वहाँ से कल वीडियो कॉल किए हुए थे, काफ़ी अच्छी अच्छी बातें हो रही थी। मतलब हमारे फैन हैं, देखते हैं पेपर वाला कार्यक्रम, खुशी होती है। बहुत धन्यवाद आपको, सैल्यूट। हमने तो अपने फेसबुक पर भी लगाया है आपके लिए, तो शुक्रिया आपका। जदयू नेता ने सुशील मोदी और भाजपा पर साधा निशाना। भाजपा में राजनीतिक तौर पर बेरोजगार हो गए हैं सुशील कुमार मोदी, इसीलिए अलग अलग तरह के बयानबाजी करते रहते हैं। ये बात ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है। भाजपा के पास मुद्दा नहीं, लोगों को कर रहे हैं भ्रमित। विकास को छोड़ विनाश का मॉडल अपनी जो है कहीं ना कहीं बता रही है सरकार, तो इस पर भी जो है चर्चा चलने लगी है। नेता विरोधी दल विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि इन लोगों के पास जो है और कुछ नहीं है, केवल आलतू फालतू काम करते रहते हैं। भाजपा में आते ही भ्रष्टाचारी सदाचारी कैसे बन जाता है लोग। राजीव रंजन, जो कि जेडीयू के प्रवक्ता है। सड़क पर चाय पी रहा था युवक, अपराधियों ने गोलियों से भूना। भागने के दौरान अपराधियों ने हवाई फायरिंग भी की। मां ने कहा राजा का किसी से झगड़ा नहीं। बताइए, मतलब दिन दहाड़े लोग पी रहा है चाय, उसको गोली मारते रहे। इस सब के लिए प्रशासन नहीं है। मतलब ये नहीं होगा कि कानून में कैसे किस तरह से मतलब जिस स्थितियां बनी हुई है, लॉ एंड ऑर्डर को सुधारा जाए, खाली बाकी चीजों में दे दीजिए दिमाग लगाने के लिए, इतना बड़का खोपड़ी बैठाने के लिए पूरा। होटल में नाबालिग से रेप, 2 आरोपी गिरफ्तार। नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का प्रयास करने वाले को 7 साल की सजा। निजी कंपनी के मैनेजर का अपने फ्लैट में मिला शव, नाक से निकल रहा था खून। मामला संदिग्ध। न्यू जक्कनपुर के लाल कोठी अपार्टमेंट की घटना। हत्या का आरोपी पहुंचा थाने, कहा मुझे गिरफ्तार कीजिए। खगड़िया में 2 साल पहले की थी हत्या। बेहतर विकल्प छात्र छात्राओं के लिए रोजगार या गृह कार्य के साथ ही दुरुस्त शिक्षा में बेहतर अवसर। इग्नू का है जो है 300 से अधिक कोर्स में सीधे ले सकते हैं एडमिशन। नई नियमावली में बिना शर्त सभी शिक्षकों को समाहित करे सरकार। नाराज शिक्षकों ने आंदोलन को तेज करने का किया ऐलान। सत्संग से ही उच्च लक्ष्य की प्राप्ति संभव। दान में दिए जेवरात की क्वालिटी जांच रिपोर्ट हुई सार्वजनिक। पूर्व जत्थेदार पर सिद्ध नहीं हुए आरोप। आपको बता दें कि सम्राट चौधरी को सिक्कों से तौल दिया गया। अब जब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को सिक्कों से तौला गया तो वो सारा रुपया भाजपा राजकोष में दे दिए। खुशी का विषय, अच्छी बात है। युवाओं के संघर्ष को दर्शाती फिल्म अब दिल्ली दूर नहीं युवाओं के लिए बनेगी प्रेरणा। बस खबर समाप्त हो गई है। समस्तीपुर NH 28 पर धू कर जला स्कूल वैन, बच्चों और चालक ने कूद कर बचाई जान। नौकरी गारंटीड प्रॉपर्टी पर उद्यमिता जो है रिस्की प्रोस्पेरिटी और छात्रों से अपनाए अवलेकर। ये लगातार कार्यक्रम चल रहा है बिहार के महामहिम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर का। अपराधियों ने मुंशी को बंधक बनाकर 4 लाख रुपया लूटे। वो 4 लाख का 40 लाख रुपया रहता था, लूट के भाग जाता। 4 लाख था, वो बच गए आप। भारतीय बोले जवानों ने सीने पर बंदूक तानी, बंधक बनाया, लूटा भी। अब सोचने वाली बात है। सूडान से पहले जत्थे में विमान से दिल्ली पहुंचे 360 लोग। वतन वापसी की खुशी, विमान से उतरते ही भारत माता की जय के नारे। घर में KKR से फिर हारा RCB। हम तो कल ही बता दिए थे कि RCB की जो स्थिति आ जाए वो नहीं जीतेगा। IAS के करीब समेत 5 के ठिकानों पर ED का छापा, 40 लाख कैश जब्त। रांची में जमीन घोटाला, ED ने रांची में 3, जमशेदपुर में 2 एवं दिल्ली में 1 जगह की छापेमारी। समलैंगिक विवाह का मुद्दा संसद पर छोड़ दे कोर्ट। कहा मान्यता दी तो 160 कानूनों पर असर। केंद्र ने कहा। ब्रिटेन में जगन्नाथ मंदिर निर्माण के लिए भारतवंशी अरबपति ने दिया 250 करोड़ रुपए का दान। चलिए ऐसे ही अलग अलग जगहों पे मंदिर बनता रहे, दान पात्र
जो है लगातार दिया जाता रहे। और बाकी जो अन्य खबर है वो भी हम आपको धीरे धीरे करके बताएंगे। फिलहाल अभी के लिए हमें इजाज़त, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें कलम इंडिया न्यूज़। अब तक आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, शेयर करना बिल्कुल न भूलें।